आज 1 सितंबर 2024 है। आज हम इस समय जा रहे हैं अपने छात्रों के घर तोलूडांडा और पांचीखाल में। और आज रविवार है। ये हमारा कमरा है। मेरे साहब हैं संदीप रावत सर। तो दोनों आज कितना टाइम वहाँ तक जाने में हमें लगता है, लगभग हमें वहाँ जाने में मेरे ख्याल से 1.5 घंटा 10:30 हो रहे हैं। तो 2 घंटे हमें लगेंगे लगातार पैदल मार्ग में, जहाँ से हमारे छात्र आते हैं। इस समय लगातार धूप है और विद्यालय के पास से हम गुजर गए हैं और चढ़ाई में शुरू अभी 10 मिनट हुए हैं। आप देख रहे हो मित्रों कि ये जो पीछे है ये है PM3 राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी पैनो, यानी मेरा विद्यालय। और यहाँ से अभी 10 मिनट हमें हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जो बच्चे हैं 2 घंटे से दूर से आते हैं। तो आज हम तोलूडांडा पांचीखाल जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से विद्यालय से मैं शिक्षक दिनेश कुकरेती, शिक्षा गणित PM3। आप ये देख रहे हैं यहाँ जाना है हमने ठीक इस पहाड़ी पर, जहाँ पे हल्का सा बादल लगा है। बड़ी पहाड़ी के पीछे यहाँ जाना है। ये जंगल है घना। और मैं यहाँ से आपको विद्यालय बताऊंगा। ये मेरा विद्यालय है PM3 राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी पैनो। और यहाँ से हम निकलेंगे धीरे धीरे वो बादल वाले एरिया में, पीछे वाली पहाड़ी में। और भंडूखाल, हाँ ये रहे हम भंडूखाल। पक्षियों का क्षेत्र भंडूखाल, खास तौर से यहाँ घुगती, गौरैया, जंगल बबलर भरपूर मात्रा में पूरे क्षेत्र में। हमारा विद्यालय आप देख रहे हैं कितना दूर हमसे हो चुका है। आधा घंटा लगभग हमें हो गए चलते हुए। और ये लगातार रास्ता में चढ़ाई में चढ़ते और पीछे जो हमारा PM3 राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी पैनो और मेरे साथ पीछे आप देख रहे हैं गुरुजी आ ही रहे हैं। ये आप नीचे देख रहे हैं पूरा चिड़ियों का एरिया है। तीतर बटेर इस घास जो नीचे देख रहे हैं खेत में। और ये पूरा घना जो जंगल है इसमें भलो बाघ रहता है। इस कारण से कई बार हम नहीं जा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कई दुर्लभ प्रजाति के पक्षियाँ। ये है रास्ता आप देख रहे हैं। यहाँ से इस पहाड़ी से पीछे वाली पहाड़ी में धीरे धीरे चलेंगे। लगातार चढ़ाई इस समय तोलूडांडा के लिए पांचीखाल के लिए है। ये सामने मुल्ला गांव है और पीछे नावेतली और ये टावर। फिर ये बोलो मैं अभी इस पहाड़ी के बाद हम जाएंगे ये जंगल के रास्ते 1 घंटा। अगर जो क्षेत्र है ये तोलूडांडा पांचीखाल से जो हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी पैनो में, ये क्षेत्र है। और ये बांझ का जंगल है और इसमें हमेशा गुलदार और बाघ आपको हमेशा दिखाई देगा। सपोज आज भी दिखाई दे सकता है बिल्कुल। तो ये जंगली जानवर और भालू तीन जानवरों का ये विशेष अड्डा है। पूरा बेल्ट जितना घना जंगल है और उनका मार्ग है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का। तो बच्चे भी जान जोखिम में डाल करके विद्यालय आते हैं। आगे हम इस समय रिखणीखाल ब्लॉक और नीलडांडा ब्लॉक के सीमा पर ये रिखणीखाल है। और यहाँ पर से ये आगे आप देख रहे हैं सड़क है, ये नीलडांडा ब्लॉक शुरू हो जाता है ये। और ये जो ब्लॉक दोनों का ब्लॉक का बीच का जो एरिया है ये बाघ गुलदार और भालू का एरिया है परमानेंट। तो यहीं से बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। ये पूरा एरिया जो है ये पक्षियों का एरिया है। और जो ये सड़क जा रही है अब ये तोलूडांडा के लिए जा रही है, सीधा तोलूडांडा। और ये पूरा जंगल, नीचे का जंगल हो चाहे ऊपर का जंगल हो, कहीं भी हो, तो यहाँ कई किस्म के कई प्रजातियों की पक्षियाँ पाई जाती हैं। पहाड़ी सामने वाला नीलडांडा और लास्ट में धूमाकोट का एरिया। अरे मेरे नानी जी बहुत बड़ा मकान है यहाँ पे। ये लगातार हम अब तोलूडांडा की ओर पांचीखाल से ऊपर, क्योंकि हमने दूसरा मार्ग पकड़ लिया है। पांचीखाल में हम नहीं गए हैं। 1.5 घंटा लगातार आते हो गया हमें।
ये सामने तोलू डांडा की पहाड़ी है और अभी जाने में, वहाँ तक जाने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, लगभग आधा घंटा। और ये आप देख रहे हैं तोलू डांडा का ये पूरा खाली मैदान, बहुत सी चिड़ियों का अड्डा बोल सकते हैं। पूर्व में बहुत से विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ इसमें रहती हैं। ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय तोलू डांडा। ये तोलू डांडा हम पहुंच चुके हैं और ये तोलू डांडा के गांव शुरू हो गया है। ये पूरा तोलू डांडा का ग्राम सभा है, जहाँ पे कि मुंगरी, मंडवा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, मक्का। और यहाँ पे बहुत से चिड़िया, ये कह सकते हैं, इनको फसलों को खाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ये देखिए पूरे ये उत्तराखंड में रिकणखाल ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल का सुदूर गांव है, बैकवर्ड क्षेत्र का। ये देखो आप, बहुत सी चिड़िया यहाँ पे उड़ के जा रही हैं, बहुत ज़्यादा। ये गांव तोलू डांडा, जहाँ से हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और पूरा ये गिद्ध का क्षेत्र भी है, गिद्ध भी क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में उड़ते हैं। मैदान यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, पूरा खाली, काफ़ी बंजर है, क्योंकि जंगली जानवर फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। देख रहे हैं पूरे आज मंदिर है और ये पूरा मक्के की खेती, मंडवा मक्का यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है ये गांव का, तोलू डांडा पौड़ी गढ़वाल रिकणखाल ब्लॉक का सबसे सुदूर गांव। ये पूरे मक्के की फसल इस समय, ये देख रहे पूरे गांव से बच्चे PM3 राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा पैनों में कक्षा 11-12 में अध्ययन करने के लिए आते हैं। इतने दूर से यहाँ तक आने में मुझे 2 घंटा 15 मिनट लगे हैं। धन्यवाद बहन कांति का कि आज हम तोलू डांडा में हैं, तो उनके हाथों की आज पकौड़ी खा रहे हैं मुंगरी की, तो जो यहाँ की फेमस है। 1 साल पहले भी हम यहाँ आए थे, तो बहन ने पकौड़ी रोटी बहुत खिलाया था। तो तोलू डांडा में हमारी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन इधर खड़ी है, आप देख सकते। हम तोलू डांडा में है, इस समय 3 बज रहे हैं। तो हमारी बालिका जो तोलू डांडा से राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा पैनों में आती है, कक्षा 11B में अंशिका रावत इनकी माँ जी है। तो ये बालक अशोक, इन्हें भी इस साल इंटर किया है। तो यहाँ तक निश्चित तौर से हमारे विद्यालय में इन बच्चों को आने में कितना लगता है बेटा, द्वारा आने में समय कितना लगता है? 2 घंटे बच्चों को लगता है, और हमें तो खुद यहाँ तक आने में 2 घंटे 15 मिनट के आसपास लगे हैं। तो निश्चित तौर से एक चुनौती भरा जीवन इन बच्चों का है कि रास्ते में बहुत से जानवर, जंगल, घना जंगल का रास्ता है, उनको देखते हुए सुरक्षित विद्यालय में आते हैं और पढ़ने में भी ये बच्चे अच्छे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ है कि लगातार अच्छे पढ़ें और जीवन के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद। पूरे तोलू डांडा में ये मुंगरी की खेती भरपूर, मक्के की खेती। कुमारी संजना के घर में, जो कक्षा 11A में हमारे विद्यालय की छात्रा है। और इतने दुर्गम क्षेत्र से PM3 राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा पैनों में ये छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, जहाँ पर कि ये दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम मार्ग के होकर के विद्यालय में पहुँचते हैं।
इस समय हम तोलुडांडा में मानसी के घर पे हैं। तो बालिका का 11B में राजकीय टरकाली द्वारा पैनवा पड़ती है। तो ये बालिका का घर है, बालिका की दादी है। और यहाँ से तोलुडांडा से बालिका को राजकीय टरकाली द्वारा पैनवाने में कम से कम 2 घंटा 15 मिनट का समय जाने में नहीं आने में लगता है। पढ़ाई ठीक चली बेटा है? किस समय चलना शुरू करते हो तुम आजकल घर से? 6 बजे चलना शुरू करते भागते हो। और 1 बजे विद्यालय से छुट्टी होती है तो कितने बजे पहुँचते हो? 3 बजे। तो निश्चित तौर से ये बच्चे बहुत दुर्गम क्षेत्रों से हमारे विद्यालय में आते हैं। तो उनकी शुभकामनाएं कि बच्चे पढ़ने में आगे कामयाब हो। धन्यवाद। पासीखाल में है। पासीखाल से बालक हमारे विद्यालय में राजकीय टरकाली द्वारा पैनवा में कक्षा 11 में पढ़ने के लिए आता। अंशुल है बेटा, अंशुल। और आज मिलके घर में हूँ। और यहाँ तक आने में बालक को लगभग 1.5 घंटे लगते हैं। तो इस समय लगभग 7 बजने वाले हैं और इस समय हम द्वारी की ओर, मैं और मेरे साथ पूरी संदीप रावत जी हैं। तो इस समय हमें द्वारी में पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगेगा, क्योंकि हम तोलुडांडा के बाद पासीखाल से निकल चुके हैं सभी बच्चों के घर से। और बच्चों की पढ़ाई जानकारी के साथ साथ बच्चों को इस बरसात के मौसम में जहां बाग लगा है क्षेत्र में किस परिस्थितियों में विद्यालय आते हैं और उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज हम उनके गांव से अब इस समय अपने कमरे की ओर, द्वारी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और अभी आधा घंटा अभी हमें और लगेगा। पहुंचने वाले हैं, बारिश शुरू हो चुकी है, हम विद्यालय के नजदीक पहुंच चुके हैं। और आज की इसी प्रकार से यात्रा समाप्त हुई। आप सभी को मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।